क्या आप यूरोप में सेटल होना चाहते हो पर लैंग्वेज बैरियर या कॉम्प्लेक्स वीजा प्रोसेस से डर लगता है? वेल, लेट मी टेल यू अबाउट दिस वन यूरोपियन कंट्री जहां 90% से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं एंड नॉन ईयू सिटीजन्स के लिए यहाँ का हाईली स्किल्ड माइग्रेंट HSM वीज़ा एक फास्ट ट्रैक एंट्री टिकट भी है। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज नीदरलैंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो कंपनी जो एक्चुअली वीज़ा स्पॉन्सर करती है यहाँ पर, बेस्ट जॉब पोर्टल जो आपको इंडिया या आउटसाइड यूज से अप्लाई करने में हेल्प करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आपको ये वर्क परमिट मिल सकता है। ऑल डिटेल्स, प्योर रिसर्च, लेट्स डाइव इन, स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वीजा स्पॉन्सरशिप। बहुत लोग वीजा स्पॉन्सरशिप को समझते नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कंपनी आपको हायर करती है और आपका वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट प्रोसेस को सपोर्ट करती है। नीदरलैंड्स में हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा सबसे पॉपुलर रूट है। एम्प्लॉयर यानी कंपनीज को डच इमिग्रेशन अथॉरिटी यानी IND का रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर होना जरूरी है। यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर रजिस्टर पब्लिकली अवेलेबल होता है। सबसे पहले एक रियलिटी चेक, हर डच कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती है। नीदरलैंड्स में वीजा स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनीज का रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर होना जरूरी है। IND जो पहले बात किया था, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जिसमें हजारों कंपनीज के नाम होते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे चेक करना है कि क्या ये कंपनी के नाम इस वाली लिस्ट में है, द कंपनी दैट यू आर फोकसिंग टू गेट योर जॉब्स ऑन, एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई टू सच कंपनीज। तो अब बात करते हैं टॉप कंपनीज टू टारगेट इन अभी 2026 में टेक और इंजीनियरिंग फील्ड में। ASML, Booking.com, Uber, Databricks, ये सब कंपनीज हैं। तो अब बात करते हैं डिफरेंट फील्ड्स की कंपनी, विच कंपनी टू टारगेट इन 2026। फाइनेंस और ट्रेडिंग सेक्टर में ऑप्टिवर, फ्लो ट्रेडर्स, IMC जैसी कंपनीज है। लॉजिस्टिक्स कंपनी की बात करें तो Coolblue, Philips एंड यूनिलीवर अभी जॉब प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। आपको बस ये चेक करना है कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो वो इस लिस्ट में है या नहीं। जो ये IND की लिस्ट है रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर की, उसमें ये कंपनीज है या नहीं। अगर है तो हाफ बैटल इज ऑलरेडी वन। अब इसके बाद सवाल आता है जॉब्स ढूंढे कहाँ, कौन से वो पोर्टल्स हैं, और एज अ नॉन EU रेसिडेंस आप कहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं वो इंडिया में बैठे बैठे। तो लोकल डच साइट्स पर हर जगह डच लैंग्वेज मिलेगी, पर ये 5 पोर्टल्स आपके बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि दे आर इंग्लिश फ्रेंडली एंड दे आर शोइंग डिटेल्स अबाउट ईच जॉब इन नीदरलैंड्स। इसमें से कुछ पोर्टल्स ओनली फॉर इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए है। लिंक्डइन इज ऑल्सो वेरी मच एक्सेप्टेड इन नीदरलैंड्स, और जो मैं PDF दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी काफ़ी सारी डिटेल्स है अबाउट ईच पोर्टल्स। इस वीडियो में एक एक पोर्टल के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, बट आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स अबाउट ईच पोर्टल इन द PDF। लेकिन एक टिप मैं अभी देना चाहूँगा कि लिंक्डइन पर जॉब अलर्ट सेट कर लो, कीवर्ड्स इंग्लिश डालकर, इंग्लिश स्पीकिंग एंड वीजा स्पॉन्सरशिप, एंड इट विल गिव यू द जॉब्स विच आर रेलेवेंट टू यू। तो अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, हाउ टू गेट अ जॉब एंड सेटल इन नीदरलैंड्स। सो सबसे पहले यू नीड टू हैव अ जॉब ऑफर। आपको ऐसी कंपनी से ऑफर चाहिए जो रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर हो। इंटरव्यू के टाइम ही उनसे पूछ लो कि डू यू ऑफर HSM वीजा स्पॉन्सरशिप, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना डच कंपनी कैन नॉट इन्वाइट यू टू कम टू नीदरलैंड्स एंड वर्क। उसके बाद आप चेक कर लो, चेक द सैलरी थ्रेशोल्ड। 2026 के रूल्स के हिसाब से आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी फॉर HSM लगभग होनी चाहिए यूरोज में 4,357 इफ यू आर अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, और ये इस ग्राफ के हिसाब से इफ यू आर ओवर एज देन योर सैलरी शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब। इसके बाद द एम्प्लॉयर विल फाइल योर एप्लीकेशन। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। वंस यू आर सिलेक्टेड, आपका एम्प्लॉयर IND को एप्लीकेशन भेजता है एंड विद इन 2 to 4 वीक्स आपको अप्रूवल भी मिल ही जाता है। Because a Dutch company is inviting you, they have given you a work contract, तो उसके बाद कंपनी विल डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड देन अपने होम कंट्री की डच एम्बेसी में आपको अप्लाई करना है। देन जस्ट कलेक्ट योर वीजा एंड फ्लाई टू नीदरलैंड्स। एंड लास्ट स्टेप, वंस यू रीच नीदरलैंड्स, वहाँ की लोकल म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्टर करो, अपना BSN टैक्स नंबर लो वहाँ पे, और IND ऑफिस से अपना रेसिडेंस कार्ड भी कलेक्ट कर लो। सो बेसिकली वंस यू रीच नीदरलैंड यू जस्ट हैव टू डू दिस 4 स्टेप: BSN रजिस्ट्रेशन, रेसिडेंस कार्ड कलेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड बैंक अकाउंट ओपनिंग। लास्ट सेक्शन में एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एक जैकपॉट जिसका नाम है 30% रूलिंग। अगर आप नीदरलैंड के बाहर से हायर हुए हो और आपकी सैलरी हाई है तो आपकी 30% सैलरी टैक्स फ्री होती है फॉर अप टू 5 ईयर्स। इसका मतलब है आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा एज
as compared to a local person earning the same amount. It's definitely a huge financial boost for anyone who wants to settle there क्योंकि उनके tax are quite high. So for the first 5 years you'll get this benefit and this will be very helpful for you to settle down there. So in conclusion, नीदरलैंड यूरोप के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है. यहाँ इंग्लिश वाइडली स्पोकन है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है. यहाँ पर एवरेज सैलरीज इन यूरोप के हाईएस्ट सैलरीज में काउंट होती है. स्किल्ड प्रोफेशनल की शॉर्टेज है इस कंट्री में एंड दैट्स व्हाई दे आर इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड ईयू. और इसकी वजह से ही डच कंपनीज दुनिया भर से टैलेंट को हायर कर रही है. अपना सीवी यूरोपियन फॉर्मेट में बनाओ विच शुड इंक्लूड प्रोफेशनल समरीज, योर स्किल सर्टिफिकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर लिंक्डइन प्रोफाइल और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी अच्छी तरह करो. जो डच कंपनीज होती हैं दे नॉर्मली फोकस ऑन फॉलोइंग थिंग्स लाइक टेक्निकल स्किल्स, योर कम्युनिकेशन, योर टीम वर्क, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा. डच लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं होती है जॉब के लिए. यहाँ पर आईटी सेक्टर में इंग्लिश ओनली जॉब्स काफी मिलते हैं. डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट पर अप्लाई करना ज्यादा इफेक्टिव होता है बट दैट कंपनी शुड हैव अ रेलेवेंट वैकेंसी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल. मास एप्लीकेशन भेजना का कोई मतलब नहीं है. इसके बजाय टारगेट एप्लीकेशन भेजना, दैट विल सेव योर टाइम ऑल्सो एंड कंपनी टाइम ऑल्सो. नीदरलैंड इज लुकिंग फॉर टैलेंट. अगर आप टेक, फाइनेंस या हेल्थ केयर में हो तो अभी बेस्ट टाइम है. रिज्यूम में अपना अपडेट कर लो, लिंक्डइन पे नेटवर्किंग स्टार्ट कर दो और अभी के अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो. सारी डिटेल्स मैंने एक पीडीएफ में बनाई है अबाउट हाउ टू अप्लाई इन नीदरलैंड्स और छोटी छोटी बातें जो वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते वरना वीडियो 1 घंटे 2 घंटे का हो जाएगा. आई मेड अ पीडीएफ. यू जस्ट कमेंट नीदरलैंड्स ऑन दिस वीडियो. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ विद ऑल द डिटेल्स और कौन कौन सी वैकेंसी, कौन सी कंपनीज, कौन सी प्रोफाइल के लिए है. जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ एंड यू विल हैव ऑल द क्लैरिटी अबाउट हाउ यू कैन गेट अ जॉब इन नीदरलैंड्स. सो जस्ट कमेंट नीदरलैंड्स और कैसा लगा वीडियो ये भी बताओ कमेंट में. आने वाले वीक्स में विल टॉक मोर अबाउट मोर कंट्रीज इन यूरोप लाइक ऑस्ट्रिया, जर्मनी. सबका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है. इवन फ्रांस भी अप्लाई कर सकते हो आप वीज़ा. उसका भी एक छोटा सा मुझे अभी पता पड़ा है हाउ कैन यू अप्लाई इन फ्रांस. विल टॉक मोर अप इन कमिंग वीक्स अबाउट ऑल दिस कंट्रीज एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट एंड टेल मी कि आपको कौन सी कंट्री के जॉब मार्केट के बारे में जानना है एंड आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दैट कंट्री ऑल्सो. तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में. सी यू सून.